channel Learn English with Sneh. Okay, so we have already started the series of grammar. Okay, grammar series, the whole chapters, the whole parts of speech. Okay, we will discuss one by one, and I have already shared with you, I have already uploaded a lecture of noun, that was noun part 1. Okay, today I am going to discuss with you noun part 2. Okay, so I want you all, before watching this video, just go and watch the previous video of noun so that you can connect each and everything. Okay, तो इस वीडियो को देखने से पहले सिंपली इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप पहले वाली वीडियो को कंप्लीट करें, देन आफ्टर कम टू दिस वीडियो. ओके, ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ. फाइन, तो आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल I'll use Hindi as well as English language, and I request you one more thing, please watch the complete video. Okay, ताकि आपका कुछ भी स्किप ना हो. ओके, मैं यही चाहती हूँ, जीरो से मैं आपको इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपकी कुछ भी एक माइनर सा चीज़ भी आप स्किप ना करें. फाइन. ओके, तो किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हो आप, चाहे किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, डजंट मैटर. ओके, यू कैन गो फॉर एनी एग्ज़ाम विद दिस वीडियो. ओके, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं इस वीडियो के साथ, डजंट मैटर. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना. वेट अ मिनट. Yeah, in the last video I have discussed concept of noun and types of noun. I think उसको रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है. और अब हम चलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की तरफ. ओके, so come to modern classification of nouns. Okay students, in case of modern classification of nouns, we have two things, we have two nouns. The first one is countable noun and the second one is uncountable noun. Clear? काउंटेबल दैट मीन्स जिसको आप नंबर्स में काउंट कर सकते हो. नंबर्स दैट मीन्स 1 2 3 फॉर्म में, लाइक फिंगर्स हैं तो आप क्या कहोगे 1 2 3 4. आई हैव 4 फिंगर्स एंड 1 थंब. ओके, तो आप इसे काउंट कर पा रहे हैं. लाइक आई हैव 3 मोबाइल्स. ओके, इफ आई हैव 3 मोबाइल्स सो आई कैन काउंट दीज मोबाइल्स, 1 मोबाइल 2 मोबाइल एंड 3 मोबाइल. ओके, तो जो भी चीज़ आप नंबर्स की फॉर्म में काउंट कर पाएँ दैट्स कॉल्ड काउंटेबल नाउन. इट्स वेरी सिंपल. एंड अनकाउंटेबल दैट मीन्स नाम से ही समझ में आ रहा है जिसको आप काउंट ना कर पाएँ. ओके, तो जिसको काउंट नहीं कर पाएंगे तो क्या चीज़ें हैं जिसको काउंट नहीं कर पाते? जैसे किसी की ईमानदारी को आप गिन सकते हो क्या? नहीं. किस पानी को गिन सकते हो क्या? नहीं. एयर को गिन सकते हो क्या? नहीं. ओके, दीज आर lots of things. Okay, there are lots of things, those are uncountable, जिसको गिना नहीं जा सकता. कुछ चीज़ों को हम गिनते नहीं, कुछ चीज़ों को हम मेज़र करते हैं, हम मापते हैं, तोलते हैं, वो सब भी अनकाउंटेबल में जाएंगी. समझ में आ गया है? ओके, नाउ कम टू सम एग्जाम्पल्स और इन डिटेल of countable or non uncountable. Like I have given some examples of countable and uncountable. Okay, you just look at all these examples. Okay, now first come to countable noun, and in case of countable noun there are again it is distributed into two parts. The first one is singular and the second one is plural. सिंगुलर का मीन होता है स्टूडेंट्स जिसको हम एक की फॉर्म में काउंट करें. दैट मीन्स कोई भी चीज़ सिंगल है. लाइक आई हैव ओनली 1 मोबाइल सो आई कैन से दिस इज सिंगुलर. तो अब मैं इसे मोबाइल बोलूँगी, मैं इसे मोबाइल्स नहीं यूज़ करूँगी. ओके, तो सिंपली ध्यान रखिएगा, एक वचन को सिंगुलर कहते हैं. और इफ़ यू हैव थिंग्स मोर देन 1, ओके, तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप उसे किसकी फॉर्म में लेके जाएंगे? आप उसे प्लूरल कहेंगे. ओके, आई हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल. लाइक आई हैव गिवन in case of singular we have noun like boy. मैंने boys नहीं यूज़ किया, मैंने boy यूज़ किया. pants नहीं यूज़ किया, pen यूज़ किया. this is a case of singular noun. अब आप जब भी singular noun को यूज़ करते हैं तो हमेशा या तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं आर्टिकल में या फिर द का यूज़ करते हैं. ओके, तो आर्टिकल दी जो है, दी और द बोथ आर करेक्ट गाइस. ओके, सो ए और एन वी यूज़ वेयर वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिसिटी ऑफ नाउन. लाइक अगर किसी को पता नहीं है कि हम किस मोबाइल की बात कर रहे हैं तो आप आ मोबाइल बोलोगे. देयर इज़ अ मोबाइल इन दिस रूम. ओके, या फिर इन दिस होम या इन दिस कैबिन. और अगर आपको पता है कि उस बंदे का मोबाइल है तो हम कहेंगे, या फिर ये वो वाला मोबाइल है, एट दैट टाइम यू यूज़ दी मोबाइल. ओके, राइट. चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा प्रोनाउंस का, कौन कौन से प्रोनाउंस सिंगुलर होते हैं. तो सिंगुलर के केसेस में ही, शी, इट, दीज आर सिंगुलर प्रोनाउंस. ओके, इनके साथ बच्चों जितनी भी सिंगुलर चीज़ें हैं आप वर्ब्स भी उनके साथ सिंगुलर ही यूज़ करेंगे. ओके, आई का जो प्रोनाउन है, आई एक एक्सेप्शनल केस है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. आई के साथ प्रेजेंट में हमेशा एम यूज़ होता है और पास्ट में हमेशा वॉज यूज़ होता है. ओके, वर्ब्स की बात करते हैं अगर सिंगुलर में, तो वर्ब्स में आप यूज़ करेंगे इज, वॉज, हैज़, ओके, डज,
V1 प्लस एस और ES। V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिखे और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है, तो आप उसके साथ हमेशा एस और ES का यूज़ करना ना भूलें। ओके, नाउ कम टू प्लूरल। ओके, यस, नाउ वी हैव प्लूरल नाउन। प्लूरल में सिंपली है कि यूजुअली प्लूरल नाउन्स में एस और ES का यूज़ करते हैं। ओके, एन का यूज़ आप कभी भी प्लूरल प्रोनाउन में नहीं करेंगे, रिमेंबर दिस थिंग, बट वी कैन यूज आर्टिकल द इन केस ऑफ प्लूरल नाउन्स। ओके, एंड द सेकेंड थिंग, previously in case of singular I use boy and pen, but in case of plural thing I use boys and pens. Okay, I have already mentioned in this slide. Okay, now pronouns की बात करते हैं। pronouns में they, वे, okay, हम, that means we, okay, तुम में सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, बट हम प्लूरल को ही लेके चलते हैं हमेशा, तो इसलिए हमने यू को यहाँ प्रेजेंट किया है। ओके, तो ये प्रोनाउंस हमेशा प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं। इनके साथ लगने वाली वर्ब्स जो होंगी वो हमेशा ही प्लूरल वर्ब्स होंगी, राइट। नेक्स्ट वी हैव वर्ब्स। ओके, वर्ब्स में प्लूरल वर्ब्स क्या क्या होते हैं आप सब जानते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ आर की, तो आर, वर, हैव, डू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑल दीज आर केसेस ऑफ प्लूरल वर्ब्स। जब भी आपके सब्जेक्ट्स प्लूरल होंगे तो आप इन्हीं वर्ब्स में से कुछ ना कुछ यूज़ करोगे। ओके, हैड जो है वो कॉमन रहता है, डिड जो है वो कॉमन रहता है सभी तरह के सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, now come to the next thing students. Okay, next we have following nouns are, now I have given you some pronouns, okay, some nouns only. Okay, तो following nouns are used in plural. ये कुछ nouns हैं जो plural में यूज़ होते हैं, और ये nouns हमेशा ही verb भी plural अपने साथ लेते हैं। That means दिखने में भी plural हैं, use भी plural में होंगे। okay, इनके साथ लगने वाली verb भी plural होगी। Like there are some cases of clothes and accessories, accessories and clothes में, और instruments। okay, डिटेल में देखते हैं, कुछ अदर केसेस में हैं, राइट। चलिए इसके डिटेल में चलते हैं हम थोड़ा सा। क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज की अगर बात की जाए तो आप पेंट्स यूज़ करते हैं, आप ट्राउजर्स पहनते हैं, आप पजामाज पहनते हैं। ओके, तो ये सभी केसेस जो हैं गाइस, ये सभी केसेस किसके हैं, प्लूरल केसेस हैं, और प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, और प्लूरल ही वर्ब इनके साथ यूज़ होती है। इनके साथ हमेशा एस या ES का यूज़ होता है, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, ओके, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ब्रेसेस एंड सनग्लासेस, दीज आर द केसेस ऑफ एक्सेसरीज। ओके, या बैंगल्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो इन केसेस को आप हमेशा ही प्लूरल में यूज़ करते हैं, और इनके साथ हमेशा ही एस और ES का यूज़ होता है। ओके, तो भूलना नहीं है इन चीज़ों को। नाउ कम टू द इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात की जाए तो वो सारे यंत्र जो हम यूज़ करते हैं किसी ना किसी काम को करने के लिए। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट्स में क्या हो जाएगा, प्लास को इंग्लिश में बोलते हैं प्लायर्स। ओके, जो आपके किचन में आप यूज़ करते हो किसी वार्म कंटेनर को या गर्म कंटेनर को, हॉट कंटेनर को उठाने के लिए, तो दैट्स कॉल्ड पिंसर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज बाइनोकुलर्स इज कॉल्ड दूरबीन, फोर्सेप्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, और हैंडकफ्स आपका हथकड़ियाँ हैं, और टोंग्स दैट मीन्स चिमटा, सीजर्स कैंची, बेलोज जो आप यूज़ करते हैं गांव में आपने देखा होगा, जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसमें एक पाइप यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड बेलोज, फूकनी जिसे आप बोलते हो। ग्लव्स का मतलब होता है दस्ताने। ओके, सिंपल। ओके, now come to some other parts, okay, some other nouns, and we have these important nouns. Most of you might be have no idea about these nouns, about the meaning of these nouns. okay, चलिए अरियर्स की अगर बात की जाए तो बकाया राशि जो होती है, आपका ही पैसा जो आपको नहीं मिला है, दैट्स कॉल्ड अरियर्स। भत्ते वगैरह की हम भत्ता वगैरह बोल सकते हो आप इसे। ओके, बकाया राशि आप इसे बोल सकते हो। आर्काइव्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो रिकॉर्ड्स होते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, दोज आर आर्काइव्स, या फिर जहाँ रखे जाते हैं उसे भी आर्काइव्स ही बोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सिंपल वर्ड है, प्लूरल में यूज़ होगा। थैंक्स भी वही है। फायरवर्क्स का मतलब होता है पटाखे। आपकी सेविंग्स आपको पता है। रिचेस का मतलब होता है धन, वेल्थ। ओके, एम्बर्स एंड एशेस बोथ आर सेम, दैट मीन्स राख। एम्स का मतलब होता है दान, भिक्षा, चैरिटी। लॉजिंग्स का मतलब होता है जो आपको खाने के साथ साथ बेडिंग और ये सब प्रोवाइड किया जाता है, दैट्स कॉल्ड लॉजिंग्स। ओके, लाइक पीजी वगैरह आप बोल सकते हो। रिगार्ड्स किसी के रेस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं, किसी को जब सम्मान देते हैं, लाइक आप मेल यूज़ करते हो तो मेल में आप बोलते हो रिगार्ड्स दिस। ओके, अपना नाम लिखते हो। सराउंडिंग्स दैट मीन्स आस पड़ोस। आउटस्किट्स का मतलब होता है आपका बाहरी इलाका, राइट, या फिर आपके घर का बाहर का इलाका है, या फिर किसी सिटी का बाहरी इलाका है, दैट्स कॉल्ड आउटस्किट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज शैम्बल्स। शैम्बल्स का मतलब होता है टूटे फूटे स्थान। टूटे फूटे स्थानों का मतलब है जो बहुत बुरी तरह से टूट फूट चुके हैं, लाइक आपने खंडर वगैरह देखे होंगे। ओके,
पुरानी हवेलियाँ देखी होंगी, वो शैम्बल्स का केस है। ओके, वैल्यूएबल्स का मतलब आपका जो कीमती सामान है उसकी बात कर रहे हैं। प्रोसीड्स का मतलब होता है आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आपने कहीं पैसा लगाया, उस पैसे के बदले में आपको कहीं से फ़ायदा हो रहा है, दैट काइंड ऑफ फ़ायदा और मुनाफा इज़ नॉन एज प्रोसीड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज़ पर्टिकुलर्स, एंड पर्टिकुलर्स हम यूज़ करते हैं विवरण के लिए, किसी भी चीज़ के डिस्क्रिप्शन के लिए। समटाइम्स पर्टिकुलर्स इज़ यूज फॉर डॉक्यूमेंट्स। ओके, ध्यान रखना, पेपर्स को भी डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। फैटर्स मीन्स होती हैं जंजीरें। बिलोंगिंग्स आपका जो जिन चीज़ों से आप कनेक्टेड हैं, दैट मीन्स आपका सामान। प्रेमाइसिस आपको पता ही है, आपका प्रेमाइसिस, राइट, इस बिल्डिंग का प्रेमाइसिस, इलाका बोल सकते हो, एक तरह से इलाका भी नहीं कहेंगे, उसी बिल्डिंग की जगह। ओके, वेयर अबाउट दैट मीन्स अता पता, आसपास। ओके, वेजेस मीन्स परिणाम भी होता है, और वेजेस मीन्स आपका जो डेली का मजदूरी मिलता है, मजदूरी को भी वेजेस बोलते हैं। कंटेंट्स आपको पता है, एंड सब मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। नाउ कम टू सम एग्जाम्पल्स। आई सेड वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स। ओके, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले स्पेक्टिकल्स एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल ही वर्ब यूज होगा, तो आप इसके साथ कैसा यूज करेंगे? Where are my spectacles, not where is my spectacles. Okay, where is wrong. Now come to riches has wings. Riches has wings. In this case, students, the meaning of this sentence is लक्ष्मी चंचल होती है। लक्ष्मी का मतलब जो धन लक्ष्मी है वो चंचल होती है, वो मूव करती रहती है। ओके, किसी के पास स्थिर नहीं रहती। जरूरी नहीं है कि आज कोई अमीर है तो वो कल भी अमीर रहेगा। ओके, या कोई आज गरीब है तो वो कल भी गरीब रहेगा। ओके, तो उस कहावत के लिए ये बोला गया है, ये स्टेटमेंट कि रिचेज हैज़ विंग्स। तो रिचेज एक प्लूरल वर्ड है, आप इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? हैव यूज़ करेंगे, ना कि हैज़। अभी मैंने आपको प्लूरल वर्ब्स के बारे में बताया था। नाउ कम टू सम इम्पोर्टेंट थिंग, एंड दैट इज फर्स्ट कम टू अनकाउंटेबल नाउन। ओके, now we have one thing about uncountable nouns, a noun which can't be counted, जिसको आप गिन नहीं सकते numbers में, that's called uncountable. I already discussed with you, like ink, oil, butter, flour, money. Okay, don't use s, es or ies in these nouns to make them plural. इन nouns को plural बनाने के लिए कभी भी आप s या es या ies का यूज नहीं करेंगे। Okay, now we have a list of uncountable nouns, or I can say scenery, poetry, advice, furniture, hair, information, bread. All these nouns are uncountable nouns, but remember this thing, never use sceneries, never use poetries, never use advices. These kind of things would be wrong. Okay, but अगर आपको आपको इसने भी सलाह दी, आपको वहाँ से भी किसी ने सलाह दी, आपको वहाँ से भी किसी ने सलाह दी, at that time here we have three kind of advice. Okay, तो उस टाइम पे आप इस एडवाइस को एडवाइसेस नहीं करोगे, उस टाइम पे आप इसको बनाएंगे आ पीस ऑफ एडवाइस। अगर किसी सिंगल जगह से मिला है तो आप ए एडवाइस नहीं बोल सकते हो। ओके, अगर आपको 3 लोगों ने एडवाइस दिया है तो हम क्या कहेंगे? आई हैव 3 पीसेज ऑफ एडवाइस, आई हैव 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, अगर किसी के 3 बाल हैं, ओके, किसी के बाल जो हैं बालों का जब काउंट करते हैं तो हम स्ट्रैंड वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, जिसको आप लट बोलते हो ना, दैट्स कॉल्ड स्ट्रैंड। ओके, तो हम स्ट्रैंड ऑफ हेयर बोल सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर बोलेंगे काउंट करने के लिए, अगर काउंटेबल का यूज़ करना है तो फाइन। और इस तरह के कुछ जो इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं मैं उनको सेपरेटली डिस्कस करूँगी एक न्यू क्लास में या न्यू सेशन के साथ। ओके, सो इसमें हम एक बार जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। लगेज एंड बैगेज में डिफरेंस ये होता है स्टूडेंट्स, लगेज जो है वो कंप्लीट होता है, बैगेज छोटे छोटे बैग्स होते हैं। लाइक आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपका लंच बैग है, आपका फाइल बैग है या आपका जर्नल बैग है, दीज आर बैगेजेस। ओके, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो बैगेज होते हैं, लेकिन जब आप किसी के घर जा रहे होते हैं या फिर आपको रूम चेंज करना है, दैट्स कॉल्ड लगेज। ओके, चलिए नेक्स्ट है पोस्टेज। डाक खाने की जितने भी चीज़ें हैं डाकघर में वो सारी चीज़ें पोस्टेज होते हैं। डाक का सामान, नॉलेज आपको पता है, कन्फेक्शनरी आपको पता है। ओके, ब्रेकेज टूटा फूटा सामान। इक्विपमेंट्स आप कभी नहीं यूज़ करोगे, जैसा कि मैंने इन सभी नाउन्स के लिए बोला है। एविडेंसेस कभी नहीं होता है। फिल्थ का मतलब होता है गंदगी। ओके, परसेंटेज आपको पता है। तो ऑल दीज नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, अब मैं इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, उसमें बिल्कुल भी आपको इधर उधर नहीं होना है, प्लीज़ इसको ध्यान दें। अनकाउंटेबल नाउन्स को हम सिंगुलर फॉर्म में बना सकते हैं, और एक साइड मैंने इनका प्लूरल फॉर्म दिया है। पूरा अनकाउंटेबल नहीं बनेगा, लेकिन उस अनकाउंटेबल को सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए उससे पहले आप कुछ वर्ड्स ऐड ऑन करेंगे। लाइक फर्स्ट आइएगा, अभी एग्जाम्पल दिया था एडवाइस, तो एडवाइस को अगर आपको सिंगुलर बनाए तो आप ए पीस ऑफ एडवाइस करेंगे, आ एडवाइस नहीं कर सकते, दैट वुड बी रॉन्ग। ओके, प्लूरल बनाना है तो मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस कर सकते हो, 3 पीसेज ऑफ एडवाइस कर सकते हो। स्टिल जब आप इसे प्लूरल बनाएंगे तो एडवाइस में ऐसी आई एस नहीं लगाना है, जो एडिशनल वर्ड आपने यूज़ किया है दैट कुड बी प्लूरल। ओके, ठीक है,
ये जो वर्ड है ये तो हमेशा ही सिंगुलर रहेगा, बस ये समझिएगा, ओके। बट इसका सेंस प्लूरल में चेंज हो सकता है कुछ एडिशनल वर्ड्स के साथ, ओके। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा एक बार, मैंने सभी वर्ड्स को लिखा है, बहुत सारे वर्ड्स और हैं, बट आप बुक ओपन करेंगे, किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स आपको दिख जाएंगे, आइडिया मैंने आपको दे दिया है, ओके। चलिए, नाउ कम टू सम एग्जाम्पल्स, ओके। लाइक वी हैव गिवन मिस्टर शर्मा इज कॉन्फिडेंट, ओके। यहाँ पे ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये कॉन्फिडेंट है, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ओके। ये सेंटेंस कहीं ना कहीं रोंग है, उसका रीज़न ये है कि वी हैव अ वर्ड कॉन्फिडेंट, ओके। कॉन्फिडेंट जो वर्ड है उसका मतलब होता है एक सीक्रेट पर्सन, एक राजदार पर्सन जिसके मन में बहुत सारे राज छुपे होते हैं, ओके। जब हम बात करते हैं सिंगुलर की, सॉरी सिंगुलर नहीं मेल की, तो मेल के लिए आप यूज़ करते हैं कॉन्फिडेंट, और मेल फीमेल अगर होती है तो हम यूज़ करते हैं कॉन्फिडेंट, ओके। जो प्रोनाउंसिएशन है दैट वुड बी सेम, ओके। तो स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में ई लास्ट में लगता है, एक में नहीं लगता है। जिसके लास्ट में ई होता है दैट वुड बी फॉर फीमेल, जिसके लास्ट में ई नहीं होता है दैट विल बी फॉर मेल। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट जो है उसका ई आप रिमूव कर दें यहाँ से। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेम इज फॉर डेब्यूटेंट, ओके। डेब्यूटेंट जो होता है, डेब्यूटेंट इज श्योर टू मेक हर होल फैमिली, ओके। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, ओके। अब लड़की की बात हो रही है तो डेब्यूटेंट वर्ड जो है वो भी मेल फीमेल में वैरी करता है। यहाँ पे आपने जो वर्ड लिखा है वो डेब्यूटेंट लिखा है, दैट वुड बी फॉर मेल। आप यहाँ ई प्लेस कर दें तो वो फीमेल के लिए हो जाएगा, ओके। जो फर्स्ट टाइम डेब्यू करते हैं ना, दैट्स कॉल्ड डेब्यूटेंट, ओके। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर। हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क डू यू नीड, ओके। आज ही मैंने वीडियो में ये वर्ड, ये सेंटेंस डिस्कस किया है। एग्स काउंटेबल है इसलिए हम मैनी यूज़ कर रहे हैं, बट अगर मिल्क की बात की जाए तो मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन, सो नेवर यूज मैनी विद अनकाउंटेबल नाउन्स, ओके। सो अगर आप इसको ऐसे यूज़ करते हैं तो गलत हो जाएगा, ये कंसीडर करेगा मैनी को मिल्क के साथ भी। तो आप इसका क्या करेंगे इस सेंटेंस में, आप मिल्क के लिए हाउ मच यूज़ करें, हाउ मैनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क डू यू नीड, ओके। कितने अंडे और कितना दूध तुम्हें चाहिए, ओके, तुम्हें ज़रूरत है, ओके। तो हाउ मच आप यूज़ करेंगे मिल्क से पहले। नाउ यू हैव नेक्स्ट सेंटेंस, द सीनरीज ऑफ कश्मीर एनचेंटेड मी। एनचेंटेड का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, जो आपको लुभाती है, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करना बेसिकली, ओके। तो कश्मीर की जो सीनरीज हैं, हम सीनरीज नहीं बोल सकते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दृश्य और सीनरी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। सो आप यहाँ पे सीनरी यूज़ करें, द सीनरी ऑफ कश्मीर एनचेंटेड मी, ओके। कश्मीर का जो दृश्य है उसने मुझे अट्रैक्ट किया, राइट। नेक्स्ट वी हैव प्लीज ऑर्डर सम कन्फेक्शनरीज फॉर द पार्टी। अब इस सेंटेंस में स्टूडेंट समझिएगा, इन्होंने पार्टी की बात की है, इसने बोला प्लीज ऑर्डर सम कन्फेक्शनरीज, ओके। तो कन्फेक्शनरीज तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि प्लूरल में ऐसे येस लगा के आपको प्लूरल नहीं बनाना है। तो या तो आप कहें आपको अगर एक चीज़ मंगवाना है तो आप प्लीज़ ऑर्डर अ पीस ऑफ कन्फेक्शनरी, या फिर सम कन्फेक्शनरी भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ओके। क्योंकि सम जो है अनकाउंटेबल, सम वाटर आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हो सम कन्फेक्शनरी, लेकिन कन्फेक्शनरीज गलत हो जाएगा यहाँ पे, ओके, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे कन्फेक्शनरीज जो है केक, पेस्ट्री और इन सब के लिए यूज़ किया गया है, ओके, दैट्स कॉल्ड कन्फेक्शनरी। देर आर 2 कन्फेक्शनरीज इन माई कॉलोनी। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जो प्रीवियस सेंटेंस है उसमें कन्फेक्शनरीज को आपने कन्फेक्शनरी किया क्योंकि वहाँ पे वो अनकाउंटेबल के सेंस में यूज़ हुआ था, बट नेक्स्ट जो सेंटेंस आप देख रहे हैं उसमें कन्फेक्शनरी शॉप्स के लिए यूज़ हुआ है, ओके। और जब शॉप्स के लिए यूज़ करेंगे तो अंडरस्टूड है ना कि आप उसे प्लूरल बना सकते हो, शॉप को आप गिन सकते हो। एट दैट टाइम यू कैन से देर आर 2 confectionaries in my colony, that means there are 2 shops in my colony, this one is correct, okay. I have many works to do, okay, गलत हो जाएगा क्योंकि वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो सबसे पहले तो आप इस वर्क्स को वर्क करेंगे, ओके। और दूसरा चीज़, आप यहाँ मैनी की जगह, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अनकाउंटेबल में मच का यूज़ करते हैं, तो देयर शुड बी आई हैव मच वर्क टू डू, ओके। अगर आपको इसको प्लूरल में बनाना है तो आप क्या कहेंगे, आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू, तब भी आप वर्क्स नहीं करेंगे। लाइक आपका वाटर की बात करें तो आप अ ग्लास ऑफ वाटर उसको सिंगुलर बनाते हैं और ग्लासेस ऑफ वाटर प्लूरल में यूज़ करेंगे, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर आर द प्रॉपर्टी पेपर्स, ओके। क्या कहना चाह रहा है इसमें पेपर्स को, इस सेंटेंस में उसने पेपर्स को यूज़ किया है एज अ डॉक्यूमेंट, ओके। और जब हम डॉक्यूमेंट्स के सेंस में पेपर्स को यूज़ करते हैं तो हम पेपर नहीं पेपर्स वर्ड यूज़ करते हैं, ओके। सुनना जरूर, मैं जो क्या बोल रही हूँ उसको ज़रूर सुनना है आपने,
ओके तो पेपर का मतलब होता है कागज, दैट मीन्स दैट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, बट वेन एवर यू यूज पेपर्स दैट मीन्स इट टॉक्स अबाउट डॉक्यूमेंट्स, तो ये दस्तावेजों की बात करेगा, और दस्तावेज जो है वो प्लूरल हो सकते हैं, डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है। ओके तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, वेयर आर द प्रॉपर्टी पेपर्स। ओके now we have I wrote 2 poetries last night. Okay so students, in this sentence we have, I already told you poetry is an uncountable noun, never use s or es or ies after these nouns, तो I can say there are 2 poetries नहीं बोलेंगे। okay हम क्या कहेंगे, वो सोचेगा there are I wrote 2 poems last night। अगर आपको इसको बनाना है तो आप गिनना चाह रहे हैं तो poetry का क्या होगा, poetries नहीं होगा, poems को आप काउंट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है he gave me 2 papers to write an essay, ये गलत हो जाएगा, we need to use he gave me 2 sheets of paper to write an essay। okay he gave me 2 pieces of paper to write an essay। okay so students, for today I think it's sufficient for you all। okay in the next class we discuss some rules, important rules for the nouns, okay, that you need to remember, that you need to keep in your mind। okay and if you think that yes, this video is somewhere beneficial for you, it will help you in your revision, so basically I come with this video for the students who are already prepared for the exam and who are going to appear exam in coming months। okay this is not for a basically these no you can, everybody can go for this। okay actually I was asking about the previous video that I have already launched in the morning, already published in the morning। okay so I'm so sorry, you can go, any of the students can go with this video, this is in detail, and if you like this video, so please